हेलो एवरीबॉडी, मैं अभिमन्यु चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार बीएड से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि काउंसलिंग लेटर इशू कर दिया गया है। जो कैंडिडेट 3000 फी पे कर चुके थे उन्हें काउंसलिंग लेटर जारी कर दिया गया है फाइनली, आज 8 तारीख को। तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला ऊपर में आप देखेंगे, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विजिट वेन्यू यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री नरगौना कैंपस कामेश्वर नगर दरभंगा, ये वेन्यू दिया गया है। और डेट एंड टाइम 10 नवंबर 2020 10 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 10 तारीख को 10 बजे से 5 बजे तक कभी भी जाके काउंसलिंग करवाया जा सकता है। हालांकि 10, 11 और 12 3 तारीख काउंसलिंग का है, छठ पर्व से पहले। उसके बाद 3 तारीख दिया हुआ है छठ के बाद। तो यहाँ पे 10 तारीख इस कैंडिडेट को निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आवश्यक सूचना क्या दिया गया है, क्योंकि ये काउंसलिंग लेटर है, कॉल लेटर है। यहाँ लिखा गया है, प्रिय अभ्यर्थी, सीईटी बीएड 2020 की परीक्षा में सफलता के लिए बधाई। आपका नामांकन उपरोक्त महाविद्यालय में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए अनुशंसित है। यानी कि कॉल लेटर में किया गया है कि आप अनुशंसित किया गया है आपको, क्योंकि आप पास कर चुके हैं। आगे लिखा हुआ है, आप निम्नलिखित प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित फोटोकॉपी एवं मिलान के लिए मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं संस्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। अब इसका मतलब समझिए। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और किस तरह का डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। सबसे पहली बात समझिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है मूल प्रति, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में ले जाना है। और साथ ही साथ स्व अभिप्रमाणित फोटो कॉपी एक सेट, यानी कि एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होगा। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सबका एक एक कॉपी जीरोक्स होना चाहिए। और उस जीरोक्स पे स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कहने का मतलब है कि आपका सिग्नेचर उस फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, स्वयं का सिग्नेचर। अब आके देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली रिलीज किया गया है जो वहाँ पर लेकर जाना है काउंसलिंग के समय। सबसे नंबर 1 है ऑनलाइन काउंसलिंग फी रिसिप्ट। जो आपने ऑनलाइन काउंसलिंग फी रिसिप्ट किया था, जैसे 1000 रुपया जमा किया था या फिर 750 रुपया जमा किया था, तो वो जो रिसिप्ट है काउंसलिंग का वो लेकर जाना है। सेकेंड है कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फिर पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि 3000 रुपया जो आपने जमा किया है वो रिसिप्ट लेकर जाना है। थर्ड है एडमिट कार्ड ऑफ सीटी बीएड एग्जामिनेशन, आपने एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड लेकर जाना है। क्लास 10 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट या कह सकते हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। क्लास 12 का भी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। और 7 नंबर में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लेकर जाना है। पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम नहीं किए हैं तो लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 8 नंबर लिखा हुआ है सीएलसी, डीएलसी और टीसी टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल, यानी कि सीएलसी, डीएलसी या टीसी जो भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है अगर आपको लेकर जाना पड़ेगा। ओरिजिनल और पास जीरोक्स कॉपी दोनों वहाँ पे दोनों देखिएगा। 9 नंबर डोमिशियल सर्टिफिकेट, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसी को कहते हैं। रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र वहाँ पे बिहार के अगर आप हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। 10 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय एसडीओ, यानी कि जाति प्रमाण पत्र हो गया। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इस ईडब्ल्यूएस लेकर जाना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो वो भी लेकर जाना पड़ेगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए नीचे में और क्या लिखा है, एनी अदर कोटा सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी और कोटा से हैं, सैनिक कोटा या किसी और कोटा से हैं तो लेकर जाइए, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ 4, यानी कि 4 पीस रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी वहाँ पर लेकर जाना है। और देखिए नीचे में क्या लिखा है, एक सलाह दिया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सलाह दी जाती है कि
काउंसलिंग में आने से पूर्व आश्वस्त होने की उपरोक्त प्रमाण पत्र आपके साथ है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी वर्णित कागजातों अभिलेखों के साथ निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका नामांकन का दावा स्वतः निरस्त हो जाएगा। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी रिलीज किए गए हैं ऑफिशियली, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर वहाँ पे सही तिथि, सही समय और सही वेन्यू, सही जगह पे पहुँचना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी वहाँ पे निरस्त की जा सकती है, वहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।